एक कुरान का मकाम सूरह बकरा आयत 255। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की 255वीं आयत है। तफासील के मुताबिक ये आयत मदनी है, यानी मदीना में नाजिल हुई। इसकी नज़ूल का कोई एक वाक़या कुरान में सीधा जिक्र नहीं, मगर ये आयत अल्लाह की अज़मत, कुदरत, इल्म और हुकूमत का इजहार करती है। 2 मुफस्सिरीन की तफसीर इमाम इब्न कसीर लिखते हैं, ये कुरान की सबसे अजीम आयत है जो अल्लाह की अज़मत और उसके इल्म का बयान करती है। आयतुल कुर्सी का मकसद ये था कि मुस्लिमीन को अल्लाह की कुदरत पर यकीन और तौहीद की मजबूत समझ दी जाए। इसलिए इस आयत का लहजा पूरा अल्लाह का तारुफ करवाता है। 3 आयतुल कुर्सी का रुतबा। सही मुस्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की एक आयत ऐसी है जो कुरान की सारी आयतों की सरदार है, आयतुल कुर्सी। 4 आयतुल कुर्सी की फजीलत का मशहूर वाक़या। सही बुखारी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह ने ज़कात की रखवाली पर लगाया। एक आदमी शैतान की शक्ल में चोरी करने आया। तीसरी दफा जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि अगर तुम सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो अल्लाह एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत पर मुकर्रर कर देगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुम्हें सच कहा जबकि वो खुद झूठा है। सही बुखारी नंबर 2311। 5 आयत की नज़र का मकसद कदर और हुकूमत इलाही। आयतुल कुर्सी में कोई वाक़या या कहानी नहीं, बल्कि ये अकीदा तौहीद का ऐलाननामा है। अल्लाह ला शरीक है, ना उसे नींद आती है ना थकन। जिंदगी और मौत का मालिक हो, जमीन और आसमान का हुक्मरान वो, इल्म और कुदरत का समंदर उसका। इस आयत का मकसद मुसलमानों के दिलों में अल्लाह की कुदरत का जलवा पैदा करना था। 6 सहाबा की जुबानों उसकी अहमियत। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आयतुल कुर्सी रोज पढ़ता है वो शिर्क से महफूज होता है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के घर में शैतान करीब नहीं आता। अल्लाह हम सबको आयतुल कुर्सी को समझने, पढ़ने और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमा है। आमीन।